नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। ये मुद्दा बहुत ही खास है। ये टॉपिक हम सभी लोगों के जीवन को प्रभावित करता है, हम सभी लोगों को इफेक्टिव करता है और वो है नेगेटिव थॉट्स, हमारे नकारात्मक विचार जो हमें सफल होने से रोकते हैं, हमें हमारे जीवन में खुश होने से रोकते हैं। ऐसे विचारों से हम किस तरह से बचें, कैसे ऐसे विचारों से हम दूर जाएं और कैसे हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं, कैसे हम जीवन में आगे बढ़ें। देखिए दोस्तों, पहली बात, आपके पास्ट में जो हो चुका है, पास्ट जो बीत चुका, उसे हम बदल नहीं सकते किसी भी हालत में। तो हमें सबसे पहले ये सोचना है कि पास्ट को हम नहीं बदल सकते, तो अपना प्रेजेंट जो आज है आपका, बस आपको उसे सुधारना है। फ्यूचर के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। अगर आप अपना आज सुधारेंगे तो आपका फ्यूचर अपने आप ही सुधरता चला जाएगा, क्योंकि एक एक दिन करके पास्ट बनता है जो बीतता है, और जिस दिन को आप जी रहे हैं, वो आने वाले समय को भी आपके लिए बेहतर बना देता है। क्योंकि जब आप खुश होकर जिएंगे ही नहीं, तो आने वाला समय भी आपको परेशानियां ही देगा। नकारात्मकता को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको इस नियम का पालन करना है कि आपको ये सोच बनानी है अपनी कि समय है, बीत जाएगा। खुशी का समय नहीं रहा। किसी के पास किसी के साथ कुछ भी कोई घटना हो सकती है, कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो सकती है जिसके कारण आप टेंशन में हैं, तनाव में हैं, नेगेटिव विचारों ने आपको घेर रखा है। तो इसको एक समय समझें कि ये जो आपकी परेशानियों का जो समय है, ये जो चल रहा है, ये भी बीत जाएगा। अगर आप ऐसा सोचकर चलते हैं तो ये समय जो है ना, आपके लिए काफ़ी बड़ा नहीं होता है। बहुत ही आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं, क्योंकि चीज़ों को बदलना हमारे बस में नहीं होता। हमें हर हालत में जीना ही पड़ता है और उन सिचुएशंस का सामना भी करना पड़ता है। तो उन चीज़ों का सामना करने के लिए हमें खुद को मजबूत बनाना होगा। सबसे पहले आपको यही करना है कि आपको इसको ना एक समय के अंदर बांधना है कि समय है, बीत जाएगा, अच्छा समय फिर आएगा। ऐसा सोचकर जब आप चलेंगे तो आप काफ़ी हद तक इस परेशानी से, इस सोच से बाहर निकल जाएंगे। दूसरी चीज़, आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है। ऐसी परेशानियों में, अवसाद की परेशानियों में, टेंशन में इंसान का आत्मविश्वास सबसे पहले टूटता है। उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंट है, सबसे पहले वो ही जवाब दे देता है। तो आपको उसे नहीं तोड़ना है, आपको अपना आत्मविश्वास हमेशा बनाए रखना है। क्योंकि जब आपका आत्मविश्वास टूट जाएगा तो आप कोई भी फैसला, कोई भी निर्णय दृढ़ता के साथ नहीं ले पाते हैं। जब आप कोई निर्णय दृढ़ता के साथ नहीं ले पाते हैं तो आपको दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। छोटे छोटे कार्यों के लिए आप दूसरों से सलाह मांगते हैं कि इस काम को कैसे करूं, ये काम करना कैसा होगा। तो ऐसी चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए। पहले छोटे छोटे आप फैसले लीजिए कि कुछ भी कार्य जो आप शुरू कर रहे हैं उसमें छोटा जो फैसला, सबसे छोटा, वो लीजिए और उसे कीजिए। जब आप कोई भी फैसला लेते हैं उस समय अपने दिमाग में आपको सिर्फ एक बात रखनी है कि अगर आप सक्सेस हुए, आपको कामयाबी मिली तो बहुत अच्छा है, और अगर आप सक्सेस नहीं हुए, आपको कामयाबी नहीं मिली, तो ये आपको जीवन की एक नई सीख देके जाएगा, आगे निर्णय लेने में आपको मदद करेगा। अगर ऐसा सोचकर आप कोई भी फैसला लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए, जब आप उस फैसले में अगर नाकामयाब भी होते हैं तो भी आपको बुरा नहीं लगेगा। आपको तो भी अच्छा फील होगा कि चलिए आपने कोशिश तो की। अपनी काबिलियत को आपको किसी भी समय नहीं भूलना चाहिए। कई बार आपको ऐसा महसूस होता होगा कि लोगों में आपकी कोई रेपुटेशन नहीं है, आप कहीं स्टैंड नहीं करते हैं, आपको कोई मान सम्मान नहीं देता है, या आप किसी लायक नहीं हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई खूबी ना हो। हर किसी इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है। लेकिन लोगों का क्या है, लोग हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं।
खुद को ऊंचा उठाने के लिए वो दूसरे इंसान को नीचे गिरा के तब ऊंचा उठना चाहते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हम खुद प्रयास करें, खुद मेहनत करें जिससे कि वो ऊंचे उठें। तो ऐसे लोगों की बातों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ऐसे में आपको ज़रूरत होती है अपनी कामयाबी को, अपने जो आपके अंदर खूबी है उसे बाहर निकालने की। अगर आपके अंदर कोई खूबी है, अगर क्या, बशर्त आपके अंदर कोई खूबी है, उसे बाहर निकालने की। जब आपको टेंशन है, तनाव है, आपने देख लिया आपके साथ कोई नहीं आया, तो आप अपनी खूबी को निखारिए, उसे बाहर लाइए और फिर देखिए ये दुनिया कैसे आपके साथ जुड़ जाती है। दोस्तों, आपको यहाँ पर ऐसे लोगों से दूरी बनानी है जो नेगेटिव थॉट रखते हैं, जो बार बार आपका अपमान करते हैं, जो आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम खुद अपने ऐसे विचारों से बाहर निकलना चाहते हैं जो कि नेगेटिव हैं, नकारात्मक हैं। तो ऐसे लोग आपको इन विचारों से बाहर निकलने ही नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें अच्छा ही नहीं लगेगा जब आप ऐसे विचारों से बाहर निकल के कुछ कर पाएँ, कुछ अच्छा अपने आप को प्रोड्यूस कर पाएँ, अपने आप को दिखा पाएँ लोगों को कि आप क्या हैं। तो ऐसे लोगों की सोच से बचने के लिए आप उन लोगों से ही दूरी बना के रखिए, क्योंकि ऐसे लोग ना तो खुद कुछ करते हैं, ना किसी दूसरे को करने देते हैं। ऐसे लोगों से आपको दूरी बनानी है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी सोच को सकारात्मक करना है, और अगर ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच कभी भी सकारात्मक नहीं हो पाएगी, और ऐसे लोग आपको कभी भी सक्सेस नहीं होने देंगे। अगर आप सफलता चाहते हैं, अगर आप सकारात्मक होना चाहते हैं, नकारात्मकता को दूर भगाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। दूसरी चीज दोस्तों ये है कि आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप हर किसी में बुराई ढूंढते हैं। हर कोई व्यक्ति, अगर कोई सही भी है, जब आप टेंशन में होते हैं, आप परेशानी में होते हैं, तो आपको हर एक व्यक्ति बुरा लगता है, खराब लगता है, जो कि नहीं होता। ये जीवन बहुत अच्छा है, बस ज़रूरत है हमें देखने की, अपना नज़रिया बदलने की। आपको उन लोगों को चुनना है जो बेहतर हैं, जो आपके सहयोगी हैं, जो आपका साथ देते हैं, और ऐसे लोगों से दूरी बनानी है जो नेगेटिव हैं, जो आपके साथ तो हैं लेकिन आपका साथ नहीं देते। तो ऐसे लोगों से तो दूरी बनाइए और ऐसे लोगों को अपने साथ शामिल कीजिए, क्योंकि जीवन तो हमें जीना है, जिंदा तो हमें रहना ही है, तो क्यों ना थोड़ी सी खुशी के साथ जिए। ऐसे दोस्तों लोगों के साथ दोस्ती कीजिए, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए और अपने जीवन को खुशियों। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुई होगी और आप लोगों को पसंद भी आई होगी। दोस्तों, इस जानकारी में अगर एक भी पॉइंट आपको अच्छा लगता है, काम का लगता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनकी भी परेशानियां दूर हो सकें, वो भी अपने जीवन को जीने का नज़रिया बदल सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।